हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मानव नेत्र। जो ह्यूमन जो आंख देखते हैं, आंखों से बहुत चीजों को देखते हैं और कैसे रंगों को पता चलता है, कैसे कैसे देखते हैं, उनमें कौन संरचना होती है, आज इस पूरा वीडियो में क्लियर कर देंगे। देखिए, इतना डिटेल में आपको बताएंगे, बस आप ध्यान से देखते रहिएगा और कॉपी को नोट कर रहे हैं तो नोट करते रहिएगा, ठीक है। जितने भी आंख की होती हैं, कैसी संरचना होती है, उसमें क्या क्या होती है, स्क्लेरा क्या होती है, आइरिस क्या होती है, प्यूपिल क्या होती है, इसके बारे में डिटेल से पूरा खत्म कर देंगे। आप लोग बस शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपको इस वीडियो में पूरा नेत्र के बारे में क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या देख रहे हैं, मानव नेत्र। मानव नेत्र, ये जो मानव नेत्र होता है, ह्यूमन आई, क्या बोला मैंने, ह्यूमन ह्यूमन आई, ई वाई ई वाई ई, ठीक है, ह्यूमन आई। पहले ये देखिए, जो मानव का नेत्र संरचना होती है कैसी होती है, ध्यान से देखिए। मानव का नेत्र जो होता है उसकी संरचना में बना रहा हूं, ध्यान से बस देखते जाइए। बस बनाने में समय लगेगा, ठीक है, बनाने में समय लग सकता है, उसके बाद तो नहीं लगेगा, ठीक है। ठीक है, बस आप लोग देखते जाइए, ध्यान शुरू से लेकर अंत तक देखते जाइए। ये जो सबसे बाहरी परत होती है, आंख की सबसे बाहरी परत होती है, कौन सी होती है, आपको पता है? आपको पता है तो बताइए जल्दी से, अन्यथा मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। देखिए, जो सबसे बाहर की परत होती है, आंख की सबसे बाहरी जो परत होती है, सबसे बाहरी परत, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। सही बन रहा है? देखिए, एकदम सीधा तो गोल गोल नहीं होता है, हल्का अंडा आकार का होता है, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाइए। सबसे बाहरी जो परत है, जो अग्र वाला भाग फूला हुआ होता है, ऐसे, ये जो संरचना होती है आगे की, और जो इसी में का जो जो जस्ट पीछे होती है, इसको स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। हिंदी में लिख रहा हूं, लिखिएगा ब्लैक स्केच से, स्क्लेरा। और इसी का जो बाहरी जो परत है, अंदरी परत को स्क्लेरा बोलते हैं। इसी का जब आगे आएगा, व्हाइट वाला जो हमारे आंख में दिखाई देती है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ये जो कॉर्निया है, क्या है, जो हमारे आंखों में व्हाइट कलर दिखाई देती है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। यही व्हाइट वाली जब पीछे जाती है, इसको बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है, समझ गए। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक और अंदर परत होती है, इसको बोलते हैं कॉरोइड। देखिए, मैं ब्लैक से बना रहा हूं, इसको बोलते हैं कॉरोइड। क्या बोलते हैं, कॉरोइड। जो आंखों की सबसे भीतरी परत कौन सी होती है, सबसे बाहरी परत कौन सी होती है, सबसे अंदरी परत कौन सी होती है, ठीक है। इतना नहीं बनेगा, कम बनाएंगे, ठीक है, यहां तक है। रेड वाला क्या है, रेड वाला स्क्लेरा हो गया, और जो मैं ब्लैक से बनाया हूं इसको बोलते हैं कॉरोइड। क्या बोलते हैं, कॉरोइड, कॉरोइड, ठीक है। अभी मैं देखिए इंग्लिश में लिख दूंगा, पहले हिंदी में देखिए। अभी जो कॉरोइड है, इसके भीतर,
अंदर एक और परत मिलती है, इसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। जो रेटिना होती है सबसे भीतरी परत होती है अंदर की ओर। मैं रेटिना को बना रहा हूँ रेड से, देखिए क्या बना रहा हूँ, रेड से रेटिना बना रहा हूँ। बस ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। ये पतली झिल्ली है, मैं देखिए फोल्ड नुमा संरचना बना रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बना रहा हूँ? रेटिना। ये जैसे अंदर वाली क्या है? रेटिना। रेटिना, ठीक है। क्या बना रहा हूं? रेटिना। अब ध्यान दीजिए, ये जो कॉरोइड है, अंदर की ओर कॉरोइड है और आगे की ओर जो ब्लैक से बनाया हूं कॉरोइड, ये आगे आकर बनाती है पश्चिमाभ काय। ऐसे संरचना बनाती है। क्या बनाती है? ऐसे संरचना बनाती है। कैसे? दिखाइए, दिखा रहे हैं, देखिए ऐसे। ये भी कुछ ऐसे संरचना बनती है, ऐसे। समझ गए? ये जो है ये ब्लैक वाली है, ये थोड़ा मैं छोटा बना दे रहा हूँ क्योंकि इसमें ना और संरचना है। ऐसे, ऐसे। ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला। ये जो मैं ब्लैक ब्लैक से बनाया हूं, इसको बोलते हैं कॉरोइड। कॉरोइड का भाग है। क्या है? कॉरोइड का भाग है, इसको बोलते हैं पश्चिमाभ काय। पश्चिमाभ काय हिंदी में पश्चिमाभ काय, इंग्लिश में बोलते हैं सिलियरी बॉडी। क्या बोलते हैं? सिलियरी बॉडी बोलते हैं। अभी ध्यान से बस देखते जाइए, उसके बाद इंग्लिश में नाम लिखवा दूंगा, ठीक है। बहुत लोग को समझ में आता नहीं है, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। पश्चिमाभ काय हो गया। अब इस पश्चिमाभ काय से एक पतली नुमा झिल्ली नुमा संरचना बनती है, उसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। देखिए ऐसी होती है, ऐसी, ऐसे, ठीक है। क्या है? देखिए जो मैं अभी यहाँ बनाया हूं, ये ब्लैक जो हमारे आंखों में ब्लैक दिखाई देती है, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। जो मैं अभी आंख के नीचे जो संरचना बनाया हूं, सबसे बाहर देखिए तो क्या दिख रहा है आपको? ध्यान से देखिए, सबसे बाहर जो व्हाइट वाला है उसको बोलते हैं क्या? कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया बोलते हैं। उसी के जस्ट पीछे जाएंगे, स्क्लेरा बोलेंगे, ठीक है। अब में जो कॉरोइड वाला भाग है, कॉरोइड वाला, पीछे कॉरोइड है, उसके बाहर आगे की तरफ जाएगा तो पश्चिमाभ काय बनाता है, सिलियरी बॉडी बोलते हैं। और सिलियरी बॉडी से एक उंगली नुमा संरचना बनती है, उसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। इसको लिख लीजिएगा यहाँ पर, आइरिस को। आइरिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? आइरिस। अब ये देखिए, आइरिस हो गया। ध्यान दीजिए, ये जो आइरिस हो गया, अब इस यहां से एक लेंस होता है। क्या है? यह लेंस है। ये जो मैं बनाया हूं अभी, ये लेंस है। क्या है? लेंस। अब ये जो लेंस है, पश्चिमाभ काय से एक तंतु निकलती है जिसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं? यहां से देखिए, अब ये जो लेंस है ऐसे तो रहेगा नहीं, इसको पकड़ने के लिए एक तंतुनुमा संरचना निकलता है, ऐसे ऐसे। इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। अभी जो आंख का अंदर का भाग वाला है लेंस का, लेंस इसके द्वारा जुड़ा होता है, तो लिख दीजिएगा सस्पेंसरी लिगामेंट। तंतुनुमा संरचना, तंतु, क्या है? तंतु है, इसका नाम होता है सस्पेंसरी, सस्पेंसरी, सस्पेंसरी
लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, क्या है? सस्पेंसरी लिगामेंट है। अब ध्यान दीजिए, जो आइरिस है, आइरिस के जो बीच में खाली जगह दिख रही है इतना, इसको बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं प्यूपिल क्या होता है, तो देखिए दोनों आइरिस के बीच की जगह होती है, दूरी होती है, इसको प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। समझ गए? अब ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए, जहां से हमारा दृक तंत्रिका तंत्र आती है, क्या आती है? दृक तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक न्यूरॉन बोलिए या नर्व्स बोलिए, नर्व। ठीक है, अभी जिस जगह से आती है, इस जगह का नाम होता है अंध बिंदु। क्या नाम है? अंध बिंदु। बस ध्यान से आप देखते जाइए, ठीक है। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु। जो रेटिना है, रेटिना के अंध बिंदु से थोड़ा दूरी पर, ध्यान दीजिए, अंध बिंदु से थोड़ा दूरी पर, मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ एक पीला, क्या, येलो कलर का एक नुमा संरचना मिलती है, पीला कलर का। ऐसे मान लीजिए कि पीला है, जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, मान लीजिए पीला है। ये जो पीला कलर का एक संरचना मिलता है, जो रेटिना और कोरोइड के बीच में होता है, ऐसे ऐसे थोड़ा मोटा में होता है इतना। ठीक है, ये जो देखिए है, ऐसे बना रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। क्या बोलते हैं? जो मैं पीला, इसका नाम होता है, पीला कलर होता है, जो गड्ढे नुमा संरचना मिलती है। ठीक है, गड्ढे नुमा संरचना मिली है, और जो संरचना मिली है वो किस कलर का है? पीला कलर का, पीला रंग का होता है। इसका क्या नाम होता है? मैक्यूला ल्यूटिया। मैक्यूला ल्यूटिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैक्यूला ल्यूटिया। और ये जो गड्ढा मिल रहा है, इस गड्ढे को बोलते हैं फोबिया। क्या बोलते हैं? इस गड्ढे का नाम होता है फोबिया। फोबिया, क्या बोलते हैं? फोबिया बोलते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए, जो तंत्रिका तंत्र आ रही है ऐसे ऐसे, ये पूरे आंखों में फैली होती हैं और इसमें जाकर जुड़ जाती है। इसमें जो होता है ना, जो कोरोइड होता है और रेटिना होता है। रेटिना तीन प्रकार से बना होता है। एक होता है गुच्छी कोशिका, एक होता है द्विध्रुव कोशिका, एक होता है हमारा शंकु होता है, एक होता है कॉन्स। एक होता है रोड, एक होता है कॉन्स, जिसको बोलते हैं सलाका, एक होता है शंकु। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ। इसमें आकर तंत्रिका तंत्र जुड़ जाती है, ऐसे ऐसे। ये पूरा तंत्रिका तंत्र है, न्यूरॉन सिस्टम। अभी मैं न्यूरॉन सिस्टम चैप्टर पढ़ाऊंगा, समझ जाएंगे। ठीक है, ऐसे हो गया। समझ रहे हैं पूरा? समझ में आ रहा है पूरा? अभी जितना मैं चीज बताया हूं उतना समझिए, ध्यान से एक बार और समझिए। सबसे बाहरी परत आगे वाले से देखेंगे तो क्या होगा? हमारा कॉर्निया होगा। ये कॉर्निया वाले जस्ट पीछे वाले पे जाएंगे तो क्या होगा? स्केलरा होगा। क्या होगा? स्केलरा। जैसे कि देखिए मैं लिखवाया हूँ यहाँ पर स्केलरा। स्केलरा पीछे है तो उसी का जो झिल्ली है आगे आ जाएगी, जो व्हाइट वाले हमारे आंख पे दिख रही है, व्हाइट वाला, वो होता है स्केलरा। ठीक है, अब जो कोरोइड है, कोरोइड होती है हमारी भीतरी परत। क्या होती है? भीतरी। अंत परत नहीं, अंत होती है रेटिना, भीतरी परत होती है कोरोइड। कोरोइड आगे आकर पश्चिमाभ काय बनाते हैं, सिलियरी बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलियरी बॉडी। अब सिलियरी बॉडी जो है, उससे एक उंगली नुमा संरचना निकलती है,
यह उंगली नुमा संरचना को हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। यह आइरिस जो होता है, दोनों, ये मान लीजिए कि ऊपर आइरिस, ये नीचे आइरिस, आइरिस के दोनों बीच की दूरी को बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। अब यहाँ पर दोनों के बीच में लेंस लगा है। अब लेंस तो लटका नहीं रहेगा, अब लेंस को जोड़ने के लिए एक लिगामेंट होता है, तंतुनुमा संरचना होती है। वह तंतुनुमा संरचना को बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। अब देखिए, जो रेटिना होती है, रेटिना और कोरोइड और स्क्लेरा, जहां से तंत्रिका तंत्र आती है, इसको बोलते हैं अंध बिंदु, दृक तंत्रिका तंत्र, ऑप्टिक नर्व्स फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स भी लिख लीजिएगा, फाइबर्स। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जाके हमारे मैक्युला ल्यूटिया, जो पीला वाला भाग है, वह जिस गड्ढा में जुड़ रहा है उसको बोलते हैं फोबिया। अब हम लोग देखते हैं रेटिना जो होती है, रेटिना में सब काम होता है। रात कैसे दिखाई देता है उसको हम लोग देखेंगे। रंगों का कैसे पता चलता है कि ये ब्लैक है, आप इसको देख लिया, कैसे बता दिए कि ब्लैक है। व्हाइट दिख रही, बोर्ड दिख रहा है व्हाइट, कैसे दिख रहा है व्हाइट, किसके कारण? रात हो गया, हमारे आंखों में क्या चीज हुआ कि रात हो गया, मालूम चल गया। दिन होता है तो कैसे मालूम चलता है कि दिन हो गया। और ऐसे ऐसे जो क्रियाएं चलती है हमारे रेटिना के अंदर ही होती है। ठीक है, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो मैं अभी जस्ट रेटिना का कार्य दिखाऊंगा, उसके लेयर बनाऊंगा। ठीक है, जल्दी से करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। हो गया? हो गया? हो गया? देखिए, थोड़ा सर्दी हो गया है, उसके लिए थोड़ा सा कुछ दिक्कत नहीं होगा, बस हमको थोड़ा सा सर्दी हो गया है। सर्दी जैसे होता है तो खींचने को मन करता है ना वापस, वो होगा। ठीक है, ये हो गया पूरा। अभी हम लोग रेटिना का कार्य देखेंगे। ठीक है, रेटिना का कार्य देखते हैं। इसको मैं इरेजर कर दूं, इरेजर कर दूं, कुछ और बता दूं इसमें? जल्दी करिए। चलिए, इसमें कुछ और ध्यान देना चाहे तो ध्यान दे दीजिए। ठीक है, इसी जगह लिख लीजिएगा, यहाँ पर नोट डाल के। देखिए, कॉर्निया लेंस, कॉर्निया लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चैम्बर कहते हैं। कॉर्निया लेंस, कॉर्निया लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चैम्बर कहते हैं। लेंस रेटिना, लेंस रेटिना के बीच की दूरी को कचाव चैम्बर कहते हैं। ये क्या है? लेंस है, लेंस। ठीक है, अब इसको मैं यहां लिख रहा हूं, लेंस व कॉर्निया, लेंस व कॉर्निया के बीच की दूरी
बीच की दूरी को एक्वास चैम्बर कहते हैं। एक्वास चैम्बर, एक्वास चैम्बर, ठीक है। लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को बोलते हैं कचाव चैम्बर। लेंस व रेटिना, ठीक है, बीच दूरी, क्या बोलते हैं? लेंस व रेटिना, लेंस व रेटिना के बीच की दूरी को बोलते हैं कचाव चैम्बर। कचाव चैम्बर, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। हम लोग रेटिना का कार्य देखेंगे, ठीक है। जल्दी करिए। चलिए, हो गया होगा, इतना तो समय दे चुका था मैं। अब मैं देखिए इसको इरेजर कर रहा हूँ। अब हम लोग देखेंगे रेटिना। बहुत से लोग बोलते हैं रेटिना क्यों दान देते हैं, क्या होता है रेटिना? मेन काम होता है रेटिना का। किसका काम होता है? जैसे कि आप यहाँ से कुछ देखें, यहाँ से गया हमारे लेंस के पास, लेंस भेज दिया हमारे यहाँ फोबिया वाले भाग में। फोबिया वाले भाग में ही जो रेटिना है, रेटिना वाले भाग में जो फोबिया भाग है, या फोबिया वाले में जो रेटिना वाला भाग है, कुछ भी बोलिए, उसमें रेटिना में 3 झिल्लियां पाई जाती हैं। उस झिल्लियों का नाम देखिए पहले। जितना डीप जाएंगे उतना समझ में आएगा, ऊपर से पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। घबराइए मत, एक बार और रिवाइज करा दूंगा, ऊपर ऊपर से सब समझ में आ जाएगा। हम लोग देख रहे हैं रेटिना। क्या देख रहे हैं? रेटिना, रेटिना। रेटिना जो होती है 3 परत होती है, 3 परत। अभी मैंने रेटिना कुछ ऐसे बनाया था, ऐसे 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 बनाया था, रेड से, देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो रेटिना है, मान लीजिए कि रेटिना है, यह ये रेटिना है, ठीक है। अब रेटिना जो होती है 3 परत है, 1 2 3, ठीक है। अब जो सबसे बाहर की तरफ है, ऐसी होती है गुच्छी कोशिका, गैंग्लियन लेयर्स, गैंग्ली गैंग्लियन सेल, ये कोशिका ना बोलकर लेयर्स बोलेंगे। लेयर्स, ठीक है, गैंग्लियन लेयर्स, गुच्छी आवरण, ठीक है। उसके अंदर जो होती है द्विध्रुव कोशिका होती है, बाइपोलर सेल्स, द्विध्रुव कोशिका, बाइपोलर सेल्स, बाइपोलर सेल्स ऐसी होती है, देखिए ऐसे, ऐसे होती है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, यह जो आवरण होता है यही मेन होता है, सबसे अंदर की ओर, सबसे बाहर गुच्छी कोशिका, लिख लीजिएगा, गुच्छीय कोशिका। क्या है? गुच्छी कोशिका, जिसको बोलते हैं गैंग्लियन लेयर्स बोलिए या गैंग्लियन सेल्स बोलिए। उसके बाद होती है द्विध्रुव कोशिका, जिसको बोलते हैं बाइपोलर सेल्स।
उसके बाद प्रकाश दृक सेल्स बोलिए या प्रकाश संवेदी कोशिका बोलिए। ठीक है, प्रकाश संवेदी कोशिका। ठीक है, प्रकाश संवेदी कोशिका जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है देखिए ऐसे रोड शेप का, एक होती है कौन त्रिकोण शेप का, एक होती है रोड शेप का, एक होती है त्रिकोण शेप का। ठीक है, जैसे कि मैं अभी देखिए ऐसे, ये मानिए कि प्रकाश दृक प्रकाश संवेदी भाग है, रोड शेप का मिलता है, कौन शेप का मिलता है, रोड शेप का मिलता है, कौन शेप का मिलता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, जो प्रकाश दृक संवेदी भाग है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है रोड, एक होता है कौन। रोड को बोलते हैं सलाका, कौन को बोलते हैं शंकु। शंकु मतलब त्रिकोणी शेप, रोड मतलब कि रोड शेप, छौनुमा संरचना। अब देखिए ये जो रोड शेप है, रोड बना होता है रोडोप्सिन से। क्या बना होता है, रोडोप्सिन। अब ये ध्यान से देखिए रोडोप्सिन होता क्या है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। ध्यान से समझिए, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है, समझ गए। अब रेटिनॉल प्लस एल्डिहाइड समूह मिलकर बनाते हैं रेटिनल। ठीक है, इसका सूत्र देखिए, विटामिन ए का जो रेटिनॉल नाम है इसका सूत्र लिख लीजिएगा C19H27 CH2OH। रेटिनॉल का सूत्र होता है यह। ठीक है, रेटिनॉल प्लस, देखिए यहां लिख दे रहा हूं मैं, रेटिनॉल प्लस आर से रेटिनॉल प्लस एल्डिहाइड समूह, ये दोनों मिलके बनाते हैं रेटिनल। रेटिनल, देखिए रेटिनॉल और रेटिनल, रेटिनल प्लस किससे बना है, रेटिनॉल प्लस एल्डिहाइड समूह से रेटिनल बन गया। रेटिनल प्लस ऑप्सिन, ऑप्सिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे आंखों के रेटिना वाले भाग में मिलता है, ऑप्सिन। यह दोनों मिलके बनाते हैं रोडोप्सिन। क्या बनाते हैं, रोडोप्सिन। समझ गए, रोडोप्सिन। देखिए जो सलाका है यह होता है रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन किससे बना होता है, रेटिनल, रेटिनल प्लस ऑप्सिन। ठीक है, इससे क्या बनता है, रोडोप्सिन, रोडोप्सिन। देखिए जो रेटिनॉल है, जो रोड शेप है, यह रात्रि का पता चलाता है। जो कौन से दिन और रंगों का, इसमें कौन कौन सा रंग होता है, तीन प्रकार का रंग होता है, लाल, हरा, नीला रंग मिलता है। उजाला कब पता चलाता है, उजाला का पता चलाता है। ठीक है, ये देखिए पहले इसका समझिए अर्थ, क्या बात है इसका। मानिए कि क्या है, रात्रि का पता चलता है, रात्रि का, रात्रि, जैसे कि रात हो गया, कैसे रात हो गया, कैसे मालूम चला,
तो देखिए जो रेटिनल प्लस ऑप्सिन, मानिए कि देखिए ये रेटिनल है, ए ऐसे क्या है, रुक जाइए, ये मान लीजिए कि रेटिनल है और ये ऑप्सिन है। रात के समय जुड़े होते हैं, रात के समय जुड़े होते हैं, कौन, रोडोप्सिन, रोडोप्सिन का कौन सा भाग, रेटिनल प्लस ऑप्सिन, रेटिनल प्लस ऑप्सिन, रेटिनल प्लस ऑप्सिन जुड़े होते हैं, तब मालूम चलता है कि रात हो गया है। जैसे ही रोडोप्सिन पर उजाला आएगा, रेटिनल प्लस ऑप्सिन अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो उजाला का पता चलता है। रात्रि का पता कैसे चलता है कि रात हो गया है, जो रोडोप्सिन का भाग जुड़ा है, रेटिनल प्लस ऑप्सिन, देखिए रेटिनल प्लस ऑप्सिन जुड़े हैं, रात्रि चल रहा है, रात्र, देखिए इस समय मेरा रेटिनॉल जुड़ा है, रेटिनॉल की रेटिनल, रेटिनल प्लस ऑप्सिन, रेटिनल प्लस ऑप्सिन जुड़ा है, तो अभी रात का पता चल रहा है। और जैसे ही मेरे सामने उजाला आया, तो मेरा रेटिनल प्लस ऑप्सिन अलग होना चालू हो जाएगा, अलग होना चालू हो जाएगा, अलग, तो मालूम चल जाएगा कि दिन हो गया है। ठीक है, तो देखिए रेटिनल प्लस ऑप्सिन जुड़े होते हैं, तब रात का पता चलता है। और कौन उजाला कब पता चलाता है, मतलब कि जो रेटिनल प्लस ऑप्सिन है जुड़े हैं, वह अलग होना चालू हो जाएंगे, अलग होना चालू हो जाएंगे, अलग। ठीक है, अब देखिए, अब इस जो रंग है, ये तीनों रंग बराबर नुमा संरचना मिलेगी, बराबर वैसे दिखाई देती है हमारे रेटिनल भाग में, तो व्हाइट कलर का रंग दिखाई देता है। हमारे नीट में आया हुआ क्वेश्चन, नीट में आया था कि सफेद रंग कैसे पता चलता है, बराबर होता है तब, बराबर होने से पता चलता है। ठीक है, अब जो मैं प्रकाश दृक बताया था, मैं प्रकाश दृक नर्व फाइबर बताया था मैंने, जो न्यूरॉन आती है, जिस जगह से आ रही थी उसको मैंने बताया था अंध बिंदु, अंध बिंदु से तंत्रिका तंत्र निकल रही थी ढेर सारी, जो हमारे फोबिया वाले भाग में, रेटिना और कोरोइड वाले भाग में जुड़ रही थी। जो रेटिना से जुड़ रही थी, यही इसी जगह से जुड़ती हैं रोड और कोन्स, सलाका और शंकु से जुड़ती हैं, जो हमारे सेरिब्रल या सेरिबेलम, मध्य मस्तिष्क में भाग में पाया जाता है सेरिबेलम। मस्तिष्क के प्रकार पढ़ना है आपको, इसके डिस्क्रिप्शन में देखिए, शायद या तो लिंक डाल दूंगा, या आप इसके वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमको मस्तिष्क या ब्रेन के बारे में डीपली पढ़ा दीजिए, तो मैं पूरा एकदम डीपली पढ़ाऊंगा। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के तीन भाग कौन कौन से होते हैं, सेरिब्रम, डायंसीफेलॉन, ऑल्फैक्टरी लोब। मध्य मस्तिष्क के दो भाग, क्रूरा सेरेब्री, कार्पुरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, जो तीसरा होती है, तीन प्रकार की होती है, एक होती है पोन्स, एक होती है मेडुला ऑब्लोगेटा, एक होती है सेरिबेलम। ठीक है, आप कुछ पढ़ले पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं तो छोड़ दीजिए। इतना जो मैं ये आंखों का नेत्र के बारे में समझाया हूँ, जिसको जिसको समझ में आ गया है वो ठीक है, और जिसको जिसको समझ में नहीं आया है, कृपया करके इस वीडियो को दोबारा देखें, तब समझ में आएगा। ठीक है, मैंने बताया था, जो देखिए हमारे रेटिना है, ये क्या बनाया हूँ, रेटिना, रेटिना के तीन आवरण, सबसे बाहर गुच्छी कोशिका, उसके बाद दीर्घ कोशिका, उसके बाद प्रकाश संवेदी कोशिका। प्रकाश संवेदी कोशिका दो प्रकार के, रोड्स और कॉन्स। रोड क्या काम करती है, रात का पता चलाती है, और कौन क्या काम करती है, उजाला का पता चलाती है।
और रोड जो होती है इसमें रोडोप्सिन पाया जाता है। रोडोप्सिन किससे बना होता है? रेटिनल प्लस ऑप्सिन, रोडोप्सिन। अब रेटिनल किससे बना होता है? रेटिनॉल प्लस एल्डिहाइड समूह से बना होता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। रेटिनॉल का सूत्र क्या होता है? C19H27 CH2OH। ठीक है, देखिए वहां लिखा है जुड़ने से, रेटिनल प्लस ऑप्सिन जुड़ा है, रात का पता चलता है, यह अलग हो गया, दिन का पता चलेगा, रंग का पता पुराने अनुभव के अनुसार पता चलेगा। जब हम लोग ब्रेन चैप्टर पढ़ेंगे जहां स्टोर होता है, कहाँ पर स्टोर होता है? संवेदी भाग होता है हमारा ब्रेन के वलकुट वाले भाग में। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना रहेगा, धन्यवाद।